हम महाराज गरीबदास जी की वाणी के अर्थ करने जा रहे हैं। परंतु किसी भी ग्रंथ करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये ग्रंथ क्या है। ग्रंथ दो तरह के मूलतः माने जाते हैं। एक होता है प्रक्रिया ग्रंथ और एक होता है सिद्धांत ग्रंथ। प्रक्रिया ग्रंथ में उसके अर्थ दिए होते हैं और सिद्धांत ग्रंथ में सीधे सिद्धांत दिए हुए हैं। जैसे महाराज गरीबदास जी आगे वाणी में लिखते हैं चार वाणी। तो चार वाणी क्या है, ये कहाँ से पता लगेगा? ये हमें प्रक्रिया ग्रंथ से पता लगेगा कि वहां पर चार वाणी अलग अलग लिखी है। परा, बसंती, मध्य, भेखरी। परा वाणी कौन सी है, भेखरी वाणी कौन सी है, मध्यमा कौन सी है, ये कहाँ निवास है, ये सब विषय जो है वो प्रक्रिया ग्रंथ में आएंगे। इसलिए सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने से पहले प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ना बहुत ही अत्यंत जरूरी है। जैसे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब की अगर आप व्याख्या पढ़ना चाहो तो उससे पहले आपको भाई गुरदास की सभी 12 जो है उनको पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार आचार्य श्री गरीबदास जी की वाणी से पहले स्वामी श्री जेतराम जी की वाणी पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही दादू साहब जी की वाणी पढ़ने से पहले हमको सुंदरदास जी की वाणी पढ़नी पड़ेगी। कबीर साहब जी की वाणी से पहले हमको कबीर सागर जो धर्मदास जी द्वारा सवाल जवाब है उनको पढ़ना पड़ेगा। तभी हम सिद्धांत ग्रंथ के जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको जान सकते हैं। तभी एक एक शब्द का हम अर्थ जान सकते हैं। नहीं तो बहुत से ऐसे शब्द आएंगे जिनका हम अर्थ नहीं कर सकेंगे। जैसे जगह जगह सिद्धांत ग्रंथ में लिखा होगा तीन गुण। तो तीन गुण क्या है? तीन गुण प्रक्रिया ग्रंथ से हमें पता लगता है कि तीन गुण होते हैं रजगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजगुण प्रधानता भगवान ब्रह्मा जी को है, सतोगुण प्रधानता भगवान विष्णु जी को है और तमोगुण प्रधानता भगवान शंकर जी को है। ऐसे ही अलग अलग जहां पर कोड वर्ड आएंगे इन सभी की व्याख्या जो है प्रक्रिया ग्रंथों में दी जाती है। इसलिए कोई भी ग्रंथ का अर्थ करना हो सबसे पहले प्रक्रिया ग्रंथ ही पढ़े जाते हैं। तो महाराज गरीबदास जी की जो वाणी है, अनमोल वाणी है, ये सिद्धांत ग्रंथ के रूप में ज्यादा मानी जाती है। परंतु महाराज गरीबदास जी ने अपनी कई वाणियों में अलग अलग जगह जो शब्द लिखे उनके अर्थ भी साथ में दिए हैं। तो वो वाणी तो काफी सिद्धांत ग्रंथ की भी आ जाती है और प्रक्रिया ग्रंथ की भी आ जाती है। परंतु ज्यादातर जो वाणी है वो सारी की सारी सिद्धांत ग्रंथ में है। गीता जी सारा सिद्धांत ग्रंथ है। अगर आप वेदांत पढ़ते हो तो वेदांत के जो 555 सूत्र है उनको पढ़ने के लिए आपको कम से कम आचार्य श्री शंकराचार्य जी का सारा ही भाष्य पढ़ना पड़ेगा। तभी आपको वेदांत समझ में आएगा, नहीं तो वेदांत की आपको कोई भी समझ नहीं आने वाली। इसलिए सबसे पहले ग्रंथ